नमस्कार दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि एलटी का एग्ज़ाम होने का चांस है, होने की उम्मीद है, तो आप सब किसी भी बहकावे में मत आइए। जैसा कि अभी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं निराश हैं, हताश हैं। तो आपके पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हो सकता है कि जो है कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम हो और आपके रिवीजन ना करने से आप सिलेक्शन से बाहर हो जाए, तो ऐसी गलती मत करिएगा दोस्तों। होता है कि जब हम कई सालों तक पढ़ते हैं तो फिर एग्ज़ाम नहीं होता, तब बहुत ही ज़्यादा जो है मन उदास हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन एलटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सब उस एग्ज़ाम को फोकस करके सारी चीज़ों का बारीकी से रिवीजन करिए। किसी तरह के बहकावे में मत आइए, क्योंकि जब आपका बुरा वक्त होगा ना, तो कोई काम काम नहीं आता है। जब आपको किसी की ज़रूरत होगी, चाहे पैसे की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, उस समय अगर आप अपने पैर पर नहीं खड़े हैं, तो उस समय कोई काम नहीं आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस देनी है तो अपनी पढ़ाई को दीजिए, ठीक है? तो इसी के साथ आइए देखते हैं, आज हम रस सिद्धांत पढ़ेंगे। हमने काव्य हेतु पढ़ लिया, काव्य प्रयोजन पढ़ लिया, काव्य लक्षण बहुत ही आसान तरीके से हमने याद करवाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके आप वीडियोस में देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कितना आसानी से हमने चीज़ों को याद करवाया है। तो रस सिद्धांत रस के बारे में तो देखो सभी जानते होंगे कि रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। और श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव रति है, क्रोध है, वीर है, बहुत सारे जो भी 9 रस हैं सभी लोग जानते हैं। लेकिन एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो रस का जो सूत्र है, पहले हमें ये जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था भरत मुनि ने, सबसे पहले जो उन्होंने सूत्र दिया था, उसके ऊपर 4 जो आचार्य हैं उन्होंने रस उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था उसको हम याद करेंगे एकदम आसान ट्रिक से। ये किसका सूत्र है, अगर पूछा जाता है तो भरत मुनि का। किसका है ये? भरत मुनि ने सूत्र दिया। क्या कहा? विभाव। ये किसमें है? तो नाट्य शास्त्र में। याद रखिए, ये किसमें है, अगर पूछ ले किस ग्रंथ में है, तो नाट्य शास्त्र में है, ठीक है। इन्होंने कहा विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। संयोगात कहो या संयोगाद्रस, ऐसे भी कह सकते हैं। संयोगाद्रस या संयोगात रस निष्पत्ति। इनका कहना है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव मिलकर रस की उत्पत्ति करते हैं। इन्होंने अगर एग्जाम में पूछे कि भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी है, ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल भाव कह दे, भाव यही है, भाव कह दे तो कितना होगा? 49। कितना है? 49। अभी 49 कहाँ से आया, कितना? तो आप सब जानते होंगे कि विभाव के 2 भाग हैं। देखो, विभाव 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 मान रहे हैं तो विभाव को जान लो है क्या है। विभाव जो होते हैं ना, रस को जागृत करते हैं। क्या होता है? रस को जागृत करते हैं। इसमें 2 होते हैं, एक आलंबन विभाव होता है और जो है एक एक आलंबन विभाव होता है और एक उद्दीपन विभाव होता है, ठीक है। इस चीज को जानते रहिए, एग्जाम में पूछ सकता है विभाव के कितने भेद हैं या विभाव का कौन सा भेद नहीं है। तो विभाव के 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? अनुभाव दिया है। क्या दिया है? इसके बाद अनुभाव दिया है। अनुभाव। अब देखिए, अगर भरत मुनि के अनुसार देखिए तो भरत मुनि ने 3 अनुभाव माने हैं। कितने? 3 अनुभाव माने हैं। तीनों में अब देख लेते हैं। पहला क्या है? इन्होंने मान लिया सात्विक। सात्विक क्या है? पहला इन्होंने कह दिया कि सात्विक अनुभाव होता है। इसके बाद कायिक या आंगिक। क्या है? कायिक या आंगिक कर दो इसी को, कायिक या आंगिक, ठीक है। 2 नाम है इसके, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद है कायिक हो गया, एक और है
सात्विक कायिक और सात्विक कायिक, एक नहीं याद आ रहा है, एक मिनट। तो ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सब इसको अपने ध्यान में जो है बैठा लीजिए। वाचिक अनुभव क्या है? वाचिक अनुभव, सात्विक कायिक वाचिक, वाचिक। और चौथा अलग से जो है, जिसको भरत मुनि नहीं मानते, ये तीनों जो है ना, कौन मानते हैं? भरत मुनि। कौन है? भरत। लेकिन एक चौथा भी है जिसको आहार्य कहा जाता है। क्या है? आहार्य कहा जाता है। ये सब चार क्या है? अनुभव है। एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अनुभव नहीं है, तो इसके अलावा अगर कोई देता है तो वो जो है अनुभव नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा जान लीजिए, सात्विक, सात्विक क्या होते हैं? इनको आयतनज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयतनज का मतलब सात्विक अनुभव जो होते हैं वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, उनको यत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो कायिक है इसको क्या कहा जाता है? यत्नज। क्या कहा जाता है? यत्नज। मतलब इसके लिए जो है हमें खुद से करने की जरूरत होती है, खुद से हम ये उत्पन्न नहीं होते बल्कि हमारे द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। वाचिक मतलब होता है वाणी। जब जो है वाणी के द्वारा बोला जाए, बोलकर जो है किसी को रिझाया जाए, खुश किया जाए, तो क्या होगा? वाचिक होगा। आहार मतलब आहार होता है जैसे वेशभूषा। क्या होगा? जैसे किसी को अगर रिझाना है तो स्त्रियां जो है तैयार होती हैं। जैसे एक गाना भी है, सजना है मुझे सजना के लिए, अगर वहां पूछ ले कि कौन सा अनुभव है तो वहां पर क्या होगा? आहार्य होगा, क्योंकि वो किसके लिए? सजना के लिए सज रही हैं। तो आहार्य अनुभव में क्या होता है कि साज सज्जा को दिखाया जाता है और जो है वेशभूषा के द्वारा रिझाया जाता, तैयार होती हैं। वाचिक में क्या है? वाणी से मतलब होता है। कायिक और आंगिक का मतलब क्या है कि जैसे आंखों से इशारा करना, हाथों से इशारा करना, मुट्ठी बांधना, ये सब किस में आ गया? कायिक मतलब काया, काया शरीर, हाथ वगैरह। सात्विक जो होते हैं ये खुद उत्पन्न होते हैं, इनको यत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आयतनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयतनज कहा जाता है। सात्विक जो भाव है, भावों की सात्विक भाव की संख्या भरत मुनि ने 8 माना है। क्या है? 8 माना है। और अनुभाव ये जो है व्यभिचारी, इन्होंने जो है एक एग्जाम में पूछता है कि जो भरत मुनि का सूत्र है उसमें किस भाव का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, किस किस शब्द को नहीं रखा। तो अगर एग्जाम में दे अस्थाई भाव, तो याद रखना ये अस्थाई भाव नाम नहीं लेते हैं, अस्थाई भाव शब्द का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। तो सात्विक कितने हो इन्होंने माने? 8 हैं। लेकिन संचारित भाव की संख्या याद कर लो कितनी है? 33 है। कितनी है? 33। संचारित भाव की संख्या कितनी है? 33 है। सात्विक भाव की संख्या कितनी है? 8 है। तो पहले देख लो, स्तंभ। श्वेत मतलब होता है पसीना, जानते रहो, इनका मतलब भी कभी कभी पूछ लेता है, पसीना। रोमांच मतलब रोमांचित होना। स्वर भंग हो जाता है। कंप मतलब कपकपाहट जो होती है। बैवड़, बैवड़ का मतलब जानते रहो, रंग उड़ जाना। बैवड़ मतलब रंग उड़ जाना। जैसे अभी देखो कि कोई चोरी कर रहा है और किसी ने देख लिया तो उसके चेहरे का रंग क्या होता है? उड़ जाता है। चेहरे का रंग क्या होता है? उड़ जाता है, मतलब बैवड़ हो जाता है। इसके बाद क्या है? अश्रु भी है और प्रलय। अब इसको याद कैसे रखें? इसको एक स्टोरी के रूप में आप इसको बना लो ताकि कभी ना भूलें। तो आइए स्टोरी बनाते हैं। जैसे देखो किसी को आपने देख लिया, मतलब किसी को एक नायक है, नायिका है, जो कि ऐसे याद कर लो कि बिछड़ गए हैं, उसके बाद बहुत दिनों के बाद वो मिल रहे हैं, तो क्या होता है? स्तंभ, ऐसे स्तंभ हो जाते हैं, जैसे लगता है कि मतलब हिलते डुलते नहीं हैं, स्तंभ चौंक जाते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत दिनों बाद किसी को देखोगे तो चौंक जाओगे। क्या है? स्तंभ हो गए। आपको फिर पसीना आने लगता है, स्वेद। क्या होगा? उस समय पसीना आने लगेगा, श्वेद निकलने लगता है और मन क्या है? बड़ा रोमांचित होने लगता है। कितने दिनों तक ये थी कहाँ?
रोमांचित होने लगता है। श्वेत के बाद आप रोमांच हो जाओगे। और स्वर भंग मतलब मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, स्वर भंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोल पाओगे, कपकपाने लगोगे, शरीर क्या है, कांपने लगता है। बैवर्ड हो जाओगे, बैवर्ड, बैवर्ड हो जाओगे। रंग जो है चेहरे का उड़ जाएगा। आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। क्या है, आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। और वही अश्रु प्रलय बन जाते हैं। मतलब इतना अश्रु निकलता है कि प्रलय हो जाता है। प्रलय का मतलब यहाँ वो प्रलय नहीं है। प्रलय का मतलब है कि जैसे कोई शहीद की पत्नी है और उसे एकाएक पता चले कि उसका पति शहीद हो गया है, तो समझ लो उसके लिए प्रलय वहां पर सात्विक भाव होता है। और प्रलय का मतलब कि जिसका सब कुछ उजड़ जाए, वहां पे प्रलय सात्विक भाव होता है। तो आप सब जानते रहिए, किसी को देखोगे तो स्तंभ हो जाओगे, पसीना निकलेगा, रोमांचित हो जाएगा मन। और स्वर भंग हो जाए, जब स्वर भंग हो जाएगा, बोल नहीं पाओगे तो कपकपाने लगोगे और चेहरे का रंग उड़ जाएगा और अश्रु प्रलय में बदल जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है व्यभिचारी है तो वो संचारी भाव संख्या 34 मानते हैं। और एक चीज हमने यहाँ लिखा है, भानुदत्त, जो भानुदत्त हैं उन्होंने जृंभा नामक नवा सात्विक भाव माना है। क्या है, जृंभा नामक इन्होंने नवा सात्विक भाव माना है। और जृंभा क्या है, जमाही, जैसे कोई जमाही लेता है ना, जमाही जो लेते हैं, जब नींद हो जाती नहीं, ऐसे जमाही लेते हैं, तो उसी को इन्होंने भानुदत्त ने क्या कहा है कि ये जृंभा जो है वो नवा सात्विक भाव है। ठीक है। एक चकपकाहट, चकपकाहट को कौन माना है सात्विक भाव, चकपकाहट। रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनका मानना है कि सात्विक भाव बहुत सारे हो सकते हैं। सात्विक कह रही हूँ, संचारी भाव, ये जृंभा नवा है, लेकिन उनका कहना है कि संचारी भाव बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन्होंने एक संचारी भाव कह दिया कि चकपकाहट। चकपकाहट एग्जाम में पूछ ले संचारी भाव किसने माना है, तो आप बताओगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है चकपकाहट को संचारी भाव की संज्ञा दी है। और जो छल नामक है, क्या है, छल नामक संचारी भाव 34वां, कितना, कौन सा, 33 तो है ही, हवा 34वां संचारी भाव छल किसको माना, किसने माना है, तो ये भानुदत्त ही हैं, मानते हैं छल को। और इसका समर्थन कौन करते हैं, देव, याद रखना, देव लोग छल करते हैं। तो 34वां संचारी भाव किसने माना है, तो ये देव ने भानुदत्त ने माना है। और इसका समर्थन कौन करते हैं, तो ये देव करते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं रस। रस कितने हैं यहाँ पे, रस जो है ना, जब भरत मुनि का जब समय है, तो भरत मुनि ने रस की संख्या कितनी मानी है, 8। कितनी मानी है, 8 मानी है। एग्जाम में पूछा गया है कि कितने आचार्य ने रस अस्थाई भाव की संख्या 8 मानी है। तो वामन तक जब आप जाएंगे, वामन तक 8 रस माने जाते हैं। तो 8 रस माने जाते हैं तो 8 अस्थाई भाव भी रहेंगे। लेकिन जब उद्भट आते हैं तो उद्भट ने नवा संचारी भाव माना, नवा स्थाई भाव माना है। याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको इरेज कर देती हूँ। नवा संचारी भाव 9 नंबर पर कौन है, तो 9 नंबर पर याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। नवा स्थाई भाव किसने माना, शांत रस को, तो उद्भट ने। किसने माना, उद्भट ने। आप सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका समर्थन किसने किया है, तो अभिनव गुप्त ने। किसने किया है, अभिनव गुप्त ने। किसने किया है, अभिनव गुप्त ने इनका समर्थन किया कि ठीक है, नवा रस जो है वो शांत रस है और उद्भट इसके प्रवर्तक हैं। अब यहीं पे देख लीजिए 10वां जो है कौन सा रस है, 10वां रस कौन सा है, 10वां है वात्सल्य रस। कौन सा है, वात्सल्य रस। पूछ लेगा वात्सल्य रस के प्रवर्तक कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। याद करिएगा, तिवारी वारी नहीं है ना, त्रिपाठी है।
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, 10वां वाचन। 11वां रस जो माना गया वो कौन सा है? भक्ति रस। कौन सा है? भक्ति रस को माना गया। और माना किसने? किसने माना? रूप गोस्वामी। किसने माना है? रूप गोस्वामी ने माना है। लेकिन टीजीटी का शायद एग्जाम था 2021 वाले में पूछा गया है, बौद्धिक रस की स्थापना किसने की थी? क्या है? बौद्धिक रस की स्थापना किसने की थी? बौद्धिक रस। तो इसको अपने जहन में डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक रस की स्थापना कौन करते हैं? गणपति चंद्र गुप्त। कौन कहते हैं? गणपति चंद्र गुप्त करते हैं। गणपति चंद्र गुप्त करते हैं। मैंने इसको रिलेट कर लिया था उस समय, मुझे अगर मैं ट्रिक नहीं बनाई होती तो शायद मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मैंने कर लिया था। देखो, जब गणपति, गणपति मतलब गणेश भगवान, गणेश भगवान का सर जब कट जाता है तो बौद्धिक मतलब बुद्धि के द्वारा उनका सर जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक तरीके से इनका क्या है? वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है ना, तो उनको क्या किया जाता है? बुद्धि लगाकर, बौद्धिक जो है बुद्धि लगाकर वैज्ञानिक तरीके से उनके सर में हाथी का सर लगाया जाता है। तो बौद्धिक रस की स्थापना कौन करेगा? गणपति चंद्रगुप्त करते हैं। ठीक है, प्रयाण रस पूछ सकता है। कौन है? क्या है? प्रयाण रस की स्थापना किसने करी? तो रुद्रट ने। किसने करी है? रुद्रट ने की है। तो प्रयाण रुद्रट, लगभग प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है एक ही जगह से हो रहा है, तो आप सब रिलेट कर लीजिए, रुद्रट प्रयाण, रुद्रट प्रयाण। ठीक है, ऐसे आप जो है कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इनको याद कर लेते हैं। इनके सिद्धांतों को पूछा जाता है, इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। भरत मुनि के सूत्र का प्रथम अगर पूछे कि प्रथम जो है व्याख्याकार कौन है, तो कौन है? आचार्य भट्ट लोलट। इन्होंने सर्वप्रथम कहा कि जो रस है, रस की उत्पत्ति होती है, इन्होंने आरोपवाद भी नाम दिया। इसका जो दर्शन है क्या है? मीमांसा दर्शन है। क्या है? मीमांसा दर्शन है। इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। देखो, भट्ट लोलट, हमने याद किया था कि जब गांव वाले जानते होंगे कि जब बारिश नहीं होती सबको लुटाए, ऐसे लुटाते थे, मतलब बच्चे जो है पानी डाल दिया जाता था और उसी पे लेटते थे, इधर उधर करते थे, और जो है जो मिलता था उसको जाके बट्टी वगैरह खाते थे। तो उस समय क्या होता था कि उत्पत्ति हो रही थी। क्या हो रही थी? ऐसा कहते थे कि इसको करने से बारिश होगी। तो हमने क्या किया? उसको रिलेट कर लिया। जब बच्चे लौटते हैं, लोलट हैं, जब लौटते हैं तो उत्पत्ति होती है मीमांसा, मांसाहारी लोग खाते हैं। जब बारिश हुई, मछली वगैरह आती हैं, तो लोग क्या करते हैं? मांसाहारी भोजन करते हैं, मतलब मछली वगैरह मिलने लगती है। तो आपको ये मत कहना मैम आप ऐसे क्यों बोल रही, मैं सिर्फ ट्रिक बना रही हूँ। ठीक है, तो भट्ट लोलट जब लौटते हैं तो क्या होता है? उत्पत्ति होती है, आरोप, और मीमांसा मतलब मांस वगैरह सब खाते हैं। इन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा जान लो। इन्होंने कहा कि जो रस है वो मुख्य मूल पात्र में होता है। कहने का मतलब है, जैसे राम का अगर रोल कोई कर रहा है तो राम जो मुख्य राम है वो वही राम है, ना कि कोई अनुकर्ता अगर उस पर रोल कर रहा है, कोई एक्टर है, वो राम नहीं है। उनका कहना है कि जो मूल पात्र है वही मुख्य पात्र है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आचार्य शंकु। शंकु का क्या है? अनुमतिवाद है, न्याय दर्शन है। इनका एग्जाम में पूछ सकता है। अनुमति, देखो जब किसी से अनुमति लेने जाते हो, माँ बाप से अनुमति लेने गए शादी का कि मुझे शादी करनी है, तो क्या है? अनुमति। अनुमति आपको मिल जाती है, शंका करके जाते हो, संकोच करते हो अनुमति लेने, जब हाँ हो जाता है तो आपको न्याय मिल जाता है। क्या है? न्याय। इन्होंने क्या दिया? चित्र तुरंग न्याय दिया, चित्र तुरंग न्याय का सिद्धांत दिया। और देखो हमने याद कर लिया कि इनके में भी अनुस्वार है और तुरंग में भी अनुस्वार है, तो अनुस्वार वाला नाम ही जो है इनका सिद्धांत है, बाकी कोई और नहीं है। शंकु का क्या है? चित्र तुरंग न्याय, और ऊ की मात्रा भी है नाम में, और यहाँ पे अनुस्वार भी है, यहाँ भी अनुस्वार है। इसके बाद है भट्ट नायक। नायक का क्या है? भुक्तिवाद या भोगवाद, सांख्य दर्शन है। अब देखो
जो नायक होता है वो क्या करता है, भोग करता है, मतलब भुक्तिवाद। वो बड़ा आराम से, जो हीरो होता है देखो, खूब भोग करता है, भुक्तिवाद या भोगवाद। और उसके पीछे संख्या चलती है कि नहीं, साउथ में देखो तो हीरो के पीछे सब लगे रहते हैं, तो नायक के पीछे क्या है, संख्या में लोग चलते हैं। तो नायक का हो जाएगा सांख्य दर्शन। इन्होंने अभिधा व्यापार माना है, भावकत्व और भोजकत्व व्यापार माना है, याद रख लीजिएगा। भट्ट नायक, नायक क्या करेगा, अभिधा है इसके पास, भावकत्व है और भोजकत्व है। सर्वप्रथम रस का स्थान इन्होंने सहृदय का चित्र बना बताया। इन्होंने कहा रस जो है वो पाठक के या देखने वाले के हृदय में उत्पन्न होता है, ठीक है। और अगर कहे कि साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो साधारणीकरण का सर्वप्रथम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक ने किया था, ठीक है। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो भट्टनायक ने। और ये भावकत्व को ही क्या कहते हैं, भावकत्व को ही साधारणीकरण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अभिनव गुप्त है, अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद और शैव दर्शन या वेदांत, ठीक है। अभिनव का तो याद नहीं करने की जरूरत है, अभिनव अभिव्यक्ति सेम है। अभिव्यक्ति कौन करते हैं, शैव दर्शन वाले करते हैं, डमरू बजा के। और इन्होंने व्यंजना को प्रमुख माना है। इन्होंने कहा ना तो रस उत्पत्त होता है, ना अनुमति होता है, ना ही भुक्तिवाद, बल्कि रस जो है वो व्यंजना में दिखाई देता है, वो व्यंजित होता है, ठीक है। एकदम आसान है, आप लोग जो है इसको याद रख लीजिए। जितना भी हमने यहाँ पे लिखा है सारा जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो आप सब एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।